अल्लाह आपसे राजी हो रिशद साहब। अल्लाह आपसे भी राजी हो मेरी प्यारी बहन। यकीन करें हम दिल से आपके लिए दुआएं करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, रमजान मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। यकीन करें रिशद साहब, अगर आप ना होते तो हम दरबदर होते। अल्लाह आपसे राजी हो। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात मत कहें। अल्लाह आपसे भी राजी हो। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफात का जिक्र फरमाते हैं और वो अपनी मोहताजी के बावजूद मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खाना खिलाते हैं, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते। हम अपने रब से डरते हैं जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। हाँ बिल्कुल। अल्लाह उन्हें उस दिन की सख्ती से बचाएगा और उनके चेहरों को तरोताजगी और उनके दिलों को खुशी अता फरमाएगा। अल्लाह हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाले मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सलामत रहें। रिशद साहब, आपने कहा था कि आप इससे बात करेंगे। यमान आ गया है। हाँ क्यों नहीं, बुलाओ उसे, मैं बात करूंगा उससे। आ जाओ बेटा। मैं बाकी काम देखती हूँ, ये ले जाती हूँ। खुश आमदीद। तुम यहां तक चल कर आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। खुदा ये नाना को कुछ बता ना दे। यमान कुछ मत कह देना। उम्मीद है मुझे ये जख्म झगड़े की वजह से नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्सीडेंट था एक छोटा सा। अल्लाह तुम्हें हर नुकसान से महफूज रखे। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारी आंटी ने बताया होगा कि तुम्हें मैंने यहां क्यों बुलवाया है। स्कूल में तुम्हारे साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया था। जब तुम्हारी आंटी ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात के लिए चला गया। मुझे मालूम है। आज स्कूल से मुझे फोन आया था कि उन्होंने मेरी दरखास्त की बदौलत तुम्हारी सजा वापस ले ली है। कल से तुम दोबारा स्कूल जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। देखो यमान, तुम्हारी वजह से बेटा तुम्हारी आंटी बहुत परेशान है। तशद्दुद तशद्दुद को और बुराई बुराई को बढ़ाती है। यकीन करो इन चीजों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। कम से कम कोशिश करके तो देखते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर तुम्हें मामूली सा कोई भी मसला हो तो किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास आना, मुझसे बात करना। यकीन करो मेरा, तुम्हारे हर मसले का हल निकालूंगा। क्या कहते हो? जी जरूर। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है। तुमने मेहमद को मारा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह करना पड़ा? शायद आपको मालूम हो, मेरी अम्मी छोड़ गई है मुझे। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। मेहमद ने उस दिन मेरी अम्मी के बारे में गलत बात कही बहुत। समझ सकता हूं अच्छी तरह से। लेकिन अगर हम हर किसी को इसी जबान में जवाब देते रहे तो मामला तो उलझ जाएंगे ना। अगर तुम खुद पर और अपने प्यारों पर यकीन रखते हो तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मां बाप के बगैर रहना, परवरिश पाना मुश्किल है। लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है, कभी खुद को अकेला और बेसहारा मत समझना। तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। हमें भी तुम अपना खानदान समझो यमान।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मलाद तुम्हारा। कोई बात नहीं। अवतार करने अब आपको हमारी तरफ आना होगा। इंशाल्लाह। आप भी हमारे घर पर आइएगा अफ्तार के लिए। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। खुदा हाफिज। उमर, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल खुदा रखो। हाफिज बेटा। शब बखैर। डिनर के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ऐसा मत कहो बेटा, अस्तगफिरुल्लाह। अब तो तुम इस खानदान का हिस्सा हो। रिशद साहब को सलाम देना। शब बखैर। बिल्कुल। चलो हम सब अंदर चलते हैं। शब बखैर बेटा। खुदा हाफिज। गुड नाइट। उमर, क्या होने वाला है? नहीं मालूम। ठीक है, ये बातें यहाँ इस तरह खड़े होकर करने की नहीं होती हैं। कल बैठकर अच्छी तरह बात करेंगे और यकीनन कोई फैसला निकल आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कल बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, शब बखैर। गुड नाइट।